इसके बाद ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर आता है एक छोटी बच्ची पर जो जायन जैसे ही दिख रही थी और खून में लथपथ थी। वो एक अनजान जगह पे खड़ी हुई थी। यहीं पर हम बहुत सारे मरे हुए जानवरों को देखते हैं जिन्हें और किसी ने नहीं बल्कि किसी बच्ची ने माना था। तो ये हम समझ पाते हैं कि ये भी विच है और इसके पास भी सुपरनेचुरल पावर्स हैं। ये पहले इंसान ही थी जिसके बाद पहले इसे म्यूटेंट बनाया, फिर इसमें कुछ तब्दीलियां करके विच बना दिया गया। इस बच्चे को सभी आर्क वन के नाम से जानते हैं। यही आर्क वन को अपनी मोम की आवाजें आने लगती है जो कि उसे बुला रही थी। वो भी वहाँ खड़ी ही थी कि तभी एक डॉग आकर अचानक से उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हम कुछ वक्त पहले की कहानी देखते हैं जहाँ हम एक बस में दो स्कूल की लड़कियों को देखते हैं। हेडफोन वाली लड़की अपनी दोस्त को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यानी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर हाँ तुम ये बात किसी को भी मत बताना, राज रखना। ड्राइवर एक अनजान सड़क पर गाड़ी को मोड़ लेता है। तभी कुछ मास्क पहने हुए लोग बस के अंदर घुस आए थे और उन्होंने हर तरफ जहरीली गैस फैला दी थी, जिससे उस प्रेग्नेंट लड़की समेत सारे ही लोग बेहोश हो जाते हैं। मास्क पहने लोग उस लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और जब उसे होश आती है तो वो खुद को डॉक्टर बी के सामने पाती है। यहाँ पर खबरों में इस लड़की की बस के बारे में बताया जा रहा था कि बस एक खाई में गिर गई है, जिस वजह से इसमें मौजूद सारे के सारे लोग मारे गए हैं। ये देखकर उस लड़की को काफी दुख होता है। वो अपने डॉक्टर बी से पूछती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। जैसे उनका डॉक्टर भी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम माँ बनने वाली हो, और वो भी एक नहीं दो बच्चों की, यानी जुड़वा बच्चों की, और उन बच्चों को हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तजुर्बे के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि उन जैसे और क्लोन्स डुप्लीकेट हम बना सके। जिस बात की उस लड़की को जरा भी समझ नहीं आती। जिसके बाद ये कहानी दोबारा से शिफ्ट होकर आती है प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा वक्त में। यहाँ पर हम कुछ म्यूटेंट्स को देखते हैं जो काफी ताकतवर थे क्योंकि उन्हें भी इंसानों से बदलकर म्यूटेंट्स बनाया गया था। ये सारे म्यूटेंट्स डॉक्टर बी के लैब में जाकर वहाँ पर सबको मार डालते हैं क्योंकि यही उनका मिशन था। उनके जाने के बाद हम वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो खून में लथपथ थी, लेकिन हैरत वो अभी भी जिंदा थी और आसानी से चल फिर भी पा रही थी। जैसे वो बाहर आती है उसके सर में जोर से दर्द होने लगता है। उसकी ताकतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम उसके आसपास सारी चीजों को हवा में उड़ते हुए देख पाते हैं। उसे अपनी मोम की आवाजें सुनाई दे रही थी जो उसे अपने पास मिला रही थी। उसकी मोम एक अनजान चेंबर में होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आर्क वन है। उस वक्त वो बच्ची थी पर आज प्रेजेंट टाइम में वो बड़ी हो गई है। अब आर्क वन चलते चलते सड़क पर आ गई थी जिसमें एक गाड़ी काफी स्पीड से उसके बहुत ही पास से होकर गुजरती है, पर वो उससे जरा भी नहीं डरती, इसीलिए वो गाड़ी आगे जाकर रुक जाती है। वो गाड़ी फिर दोबारा से पीछे आकर आर्क वन के पास आके रुक जाती है। गाड़ी में बहुत सारे आदमी थे जो सारे गुंडे लग रहे थे। गुंडों का बॉस आर्क वन से उसके बारे में पूछता तो है पर वो कोई जवाब नहीं देती। वो फिर आर्क वन को अगवा करके अपनी गाड़ी में बिठा लेता है क्योंकि वो लोग एक लड़की जो बिजनेसमैन थी उसे अगवा करके अपने साथ ले जा रही थी और गुंडों के बॉस का मानना था कि अगर आर्क वन ने हमारी गाड़ी देख ली है तो ये हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। इसके लोग आर्क वन को परेशान करने और उस लड़की को मारने लगते हैं, जिस वजह से आर्क वन को इतना गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। वो उन्हें एकदम से काफी बुरा मारने लगती है। उठा उठाकर एक एक करके उनको गाड़ी से बाहर फेंकती जा रही थी, किसी को सामने वाले शीशे से, किसी को दरवाजे से, तो किसी को पिछली साइड से, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सारे गुंडे मारे जाते हैं सिवाय गुंडों के बॉस के, उस लड़की के और आर्क वन के। ये बच गए थे। फिर आर्क वन जब गुंडों के बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो जमीन की मालिक उसे ऐसा करने से रोक देती है, तो वो ऐसे ही करती है, उसे नहीं मारते छोड़ देती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि गुंडों का बॉस जमीन की मालिक को जबरदस्ती अपने साथ क्यों ले जा रहा था, क्योंकि वो उसकी जमीनें खरीदना चाहता था, मगर जमीन की मालिक ऐसा करना नहीं चाहती थी। तो गुंडों का बॉस उसे इसीलिए ले जा रहा था ताकि उसे मार डाले। फिर जमीन की मालिक अपने अंकल को कॉल करती है ताकि वो यहाँ पर आए और उसे अपने साथ ले जाए। फिर जैसे उसकी अंकल यहाँ पर आती है आर्क बंदों को छूने लगता है। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, नाक और मुंह से खून आ रहा था, जिसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। इसी वजह से जमीन की मालिक आर्क बंद को भी गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाती है। फिर आकर हम देखते हैं कि उसकी अंकल एक डॉक्टर है। वो आर्क बंद के जिस्म से सारी गोलियां निकाल तो देती है, पर हम ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं कि उसके सारे के सारे जख्म अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। उसके अंकल को लगता है कि शायद मैं शराब के नशे में हूँ, तो इसीलिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये सिर्फ मेरा वहम है। इसके बाद हम एक सोल्जर, एक फौजी लड़की को देखते हैं जो खून में लथपथ थी और उसके पास बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी क्योंकि उसने एक रिसर्च लैब में घुसकर बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार दिया होता है। यहाँ सोल्जर लड़की के साथ उसका साथी भी था। उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ये दोनों भी डॉक्टर बी के लिए ही काम करते हैं और डॉक्टर बी के ही कहने पर इन्होंने बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार दिया। इस सोल्जर लड़की को देखते हैं जो अपने हाथों से ही अपने जिस्म में घुसी गोली को निकाल रही थी। उसका जिस्म अचानक ही बदलने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो खुद भी एक म्यूटेंट है, उसका साथी भी म्यूटेंट है।
जिसकी वजह से उसके सारे जख्म अपने आप ही ठीक होते जा रहे थे। डॉक्टर बिग से मिलने जाती है। वो उसे हुक्म देती है कि कैसे भी करके आर्क वन को ढूंढो और उसे मार डालो, क्योंकि वो भाग चुकी है और वो तुम्हारी ही तरह एक खतरनाक म्यूटेंट है। फिर सोल्जर लड़की को एक डिवाइस देती है जिसकी मदद से वो आर्क वन को ढूंढेगी, क्योंकि इन्होंने आर्क वन के जिस्म में एक चिप लगाई हुई है ताकि ये उसे ट्रैक कर सके, ढूंढ सके। सोल्जर लड़की और उसका साथी जो वहाँ से जा रही थी, उन्हें महसूस होता है जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। तब सोल्जर का साथी गाड़ी रोककर उन लोगों से लड़ने लगता है। वो इस पर अपना काफी भारी हथियार फेंकते हैं और ये बड़ी आसानी से सिर्फ अपने हाथ से उसे रोक लेता है। पेड़ों पर चढ़ चढ़कर उन्हें मार रहा था और पेड़ तो टूटते ही जा रही थी। वो फिर उनकी डिवाइस की मदद से ही उन्हें उठाकर काफी दूर मारता है। उन्हें खत्म करने के बाद सोल्जर लड़की अपने साथी को कहती है कि ये काम जरूर हमारे पुराने साथी म्यूटेंट्स के लीडर का है, जिसके लिए 10 साल पहले मैं काम करती थी। तो इसीलिए वो खुद अपने बॉस म्यूटेंट्स के लीडर से मिलने जाती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये सोल्जर लड़की और कोई नहीं बल्कि जायुन है। वो म्यूटेंट्स के लीडर से कहती है कि अब तुम हमारा पीछा छोड़ दो, मैं यहाँ किसी और मकसद के लिए आई। जमीन की मालिक आर्क वन को अपने घर ले आती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके भाई से भी होती है। खाना खाने के बाद आर्क वन जब अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो अचानक से उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। उसकी नाक और मुंह से खून आने लगा था। बाहर गुड्डो का बॉस अपने साथियों के साथ एक बार फिर जमीन के मालिक को धमकाने के लिए आ गया था। वो यहाँ जमीन की मालिक और उसके भाई को खूब मारती है। ये चीज आर्क वन ने भी देख ली थी तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। बाहर आके एक एक करके वो सबको अच्छा सबक सिखाती है। वो अपने बस एक मुक्के से उठाकर उनको दूर फेंकती जा रही थी। गाड़ी और इंसान दोनों उसके लिए बराबर थे। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं गाड़ी को उठाकर फेंक रही हूँ या किसी इंसान को, वो भी इतनी दूर। ये देखकर गुंडों का बॉस इतना डर जाता है कि वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन गुंडों के बॉस से मिलने के लिए म्यूटेंट्स का ग्रुप आता है जो उसे आर्क वन के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें उसके बारे में बता तो दूंगा, पर तुम मुझे भी अपने जैसा बना दो, यानी कि म्यूटेंट। तो वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। म्यूटेंट्स की लीडर उसे एक सीरम देती है खुद को लगाने के लिए, जिससे वो भी म्यूटेंट बन जाएगा। बदले में वो उन्हें आर्क वन के बारे में सब कुछ बता देता है। जमीन की मालिक अपने अंदर से मिलने के बाद घर जा ही रही थी कि तभी उससे मिलने जायुन और उसका साथी आते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुमने जिस लड़की यानी आर्क वन को अपने घर में रखा हुआ है वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक म्यूटेंट है, एक विच है। वो जमीन की मालिक को धमकी देती है कि तुम उसे हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारे भाई को मार देंगे। अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे मानना ही पड़ता है। अब प्लान के मुताबिक जायुन ने उसे कहा था कि रात होते ही अपने भाई को लेकर घर से निकल जाना, जिसके बाद हम तुम्हारे घर आएंगे और आर्क वन को पकड़ लेंगे। लेकिन जब जमीन की मालिक घर पहुंचती है तो अपना इरादा बदल लेती है। आर्क वन को वो वहाँ से जाने का इशारा करती है। तभी इधर गुंडों का बॉस आ जाता है जो जमीन की मालिक को गोली मार देता है। उसका भाई आर्क वन को यहाँ से भागने का रास्ता दिखाकर खुद अपनी बहन को बचाने के लिए वापस चला जाता है। जमीन की मालिक ने जायुन की बात नहीं मानी थी, इसलिए उसे गुस्सा आ गया था और एक मिसाइल से जमीन की मालिक के घर को उड़ा देती है ताकि इस मिसाइल के हमले से आर्क वन मारी जाए। लेकिन वो तो पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी। गुंडों का बॉस जैसे ही जमीन की मालिक के भाई को मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर जायुन और उसका साथी आकर उसे बचा लेते हैं। जायुन के आदमी से म्यूटेंट ग्रुप की लड़की लड़ने लगती है और उसे जान से मार डालती है, क्योंकि ये म्यूटेंट्स भी गुंडों के बॉस के साथ यहाँ पर आए थे। एक तरफ जायुन म्यूटेंट्स के बॉस से लड़ती है जबकि उसका साथी बाकी म्यूटेंट्स को मार रहा था, पर म्यूटेंट्स का वो ग्रुप इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। वो जायुन और उसके साथी को बहुत मारते हैं। वो काफी जख्मी हो गई थी। उनकी हालत से लग रहा था कि वो मर जाएंगे। आर्क वन जो कि मिसाइल से बेहोश हो गई थी उसे होश आती है। वो वापस आती है। वो उसके सुपरनेचुरल पावर्स को देख पाती है, क्योंकि आसपास की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी थी और एक ही झटके में वो 3 म्यूटेंट्स को बड़ी आसानी से मार गिराती है। म्यूटेंट्स के लीडर अब चुपके जैसे यहाँ से भागने वाली होती है तो तभी वहाँ जायुन आ जाती है, जो उस म्यूटेंट को कहती है कि तुम तो उसके जान के दुश्मन बन गई हो। इतना कहकर वो उसे चाकू से मार देती है। वो अब यहाँ ये राज खोलती है कि आर्क वन को मैं इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है। जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों बहनें हैं, लेकिन क्योंकि इनकी मॉम किसी चेम्बर में फंसी हुई है तो अब इन्हें जाकर अपनी मॉम को ढूंढना है। जिसके बाद जायुन आर्क वन अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद डॉक्टर वी को भी खबर लग जाती है कि दोनों बहनें आपस में मिल रही है। वो जानती थी कि वो दोनों अपनी मॉम को तलाश करते हुए यहाँ पर आएंगी और इसी के साथ इस कहानी के दोनों पार्ट्स इधर ही खत्म हो जाते हैं।